एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। हमने ब्रेक से पहले बात की राहुल गांधी की मुंबई की रैली की और उनकी उस मंच पर जितने विपक्ष के नेता बैठे हुए थे उनके, और राहुल गांधी ने जो बयान दिया, प्रधानमंत्री ने उस पर पलटवार कर दिया। आपने देखा हिंदू धर्म में शक्ति को लेकर क्या सेल्फ गोल राहुल गांधी कर बैठे हैं। अब मैं आपको उस नेता के बारे में बताने जा रहा हूं जो जहां देख रहे हैं वहां मुसीबत, जहां निकले वहां कोई ना कोई कांड, और वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पहले तो शराब घोटाला मामले में फंसे हुए थे। चलिए, उसमें 8-9 समन उनको गए, वो भी कोर्ट गए, ईडी भी कोर्ट गई, उसके बाद मामला ऊपरी अदालत में भी चला गया। अब वो अगली डेट के लिए मामला टल गया है। लेकिन अब एक नए मामले ने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है, और ये है दिल्ली जल बोर्ड घोटाला। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला में आम आदमी पार्टी को समन किया गया, अरविंद केजरीवाल को उसमें समन किया गया है। और मामला दोस्तों ये है कि एक ठेका दिया गया, और ठेका जिस कंपनी को दिया गया, ये ठेका था 38 करोड़ रुपए का। ये ठेका जिस कंपनी को दिया गया था, वो कंपनी ने निकली फर्जी, मतलब उस कंपनी ने चोरी की, उस कंपनी ने फर्जी तरीके से ये ठेका हासिल किया। अब इसमें एक बड़ा शीर्ष लेवल का, सीनियर लेवल का अफसर जो है वो इस केस में पकड़ा गया, और उसने ये बताया कि हां, इसमें मैंने तो रिश्वत ली ही ली, और आम आदमी पार्टी को भी पैसा पहुंचाया गया। 38 करोड़ रुपए का टेंडर, 17 करोड़ रुपए जिस काम के लिए था, वो 17 करोड़ रुपए उस काम पर खर्च हुए। 38 में से केवल 17 करोड़ बचे, 21 करोड़। 21 करोड़ रुपया कहां गया? 21 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का था, वो पैसा कहां गया? वो पैसा, आरोप है या इल्जाम है ईडी ने जो लगाया है आम आदमी पार्टी पर, कि वो पैसा आम आदमी पार्टी के लोगों को पहुंचा दिया गया। उसका चुनाव में इस्तेमाल हुआ, किसी और काम में इस्तेमाल हुआ, ये तो अभी नहीं जानते। लेकिन वो पैसा आम आदमी पार्टी को पहुंचा, और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल। इसलिए अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ी हुई है, और ईडी ने उन्हें इस मामले में आज बुलाया था। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा की तरह, जैसे वो पहले समन पर कहते रहे हैं कि ये तो गैरकानूनी है, अब समन है, इसमें हमको बताया नहीं है कि हम आरोपी हैं कि क्या है, हम गवाह हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसा वही जो शराब घोटाला मामले में वो कर रहे थे ईडी के समन पर, वो इसी जल बोर्ड घोटाला में भी कर रहे हैं। लेकिन अब अलग अलग मामलों में घिरते राहुल गांधी, माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल कहीं अब कानूनी फेर में फंसते हुए और कहीं जेल की तरफ बढ़ते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, इसमें तो पहले से ही फंसे हुए हैं। अब कितने समय तक वो उसको टाल पाएंगे, ये उनका अपना कौशल है, और कौशल तो उनमें बहुत है, कुशल व्यक्ति हैं, तो उसको वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अलग अलग मामले आ रहे हैं, अभी तक सिर्फ एक ही था कि चलो शराब घोटाले की बात हो रही थी, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर आखिर आपकी भूमिका क्या है, आपकी जानकारी में था या नहीं था, पार्टी के आपको पैसा आया कि नहीं, आपने वीडियो कॉल फेस टाइम पर बात की या नहीं की, आपकी पार्टी के जो लोग हैं इनके जो चंदे थे वो कमीशन के एवज में लिए गए। ऐसे करीब 10-12-15 सवाल हैं जो बहुत साफ साफ दिखते हैं, जो पूछा जाना चाहिए। लेकिन अब अगर इस तरह का सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट में, ठेके में इस तरह के घोटाले की बात सामने आ रही है, तो यह ज्यादा मुश्किल करेगा। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो दवाओं को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक की दवाओं को लेकर जो घोटाले, तो कई तरह के घोटाले एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये फंसेंगे तो अरविंद केजरीवाल के लिए इससे निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। और मुझे तो ये आशंका लगती है, मुझे नहीं पता कि कितना सच है, लेकिन शायद एक बार जब ईडी कार्रवाई शुरू कर देगी, तो जिसको कहते हैं ना कि वेब ऑफ एफआईआर कहें या वेब ऑफ जो अलग अलग चीजें हैं, वो उनके ऊपर अब आने वाली हैं, उससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, ब्रेजन आउट, समन भेज रहे हो, नहीं जाएंगे, हमें परवाह नहीं है। भाई, अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी जो किया होगा सब कुछ कानूनी सलाह लेकर के किया होगा। हाँ प्रोफेसर साहब। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको परवाह नहीं है, वो परवाह है उनको। वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जेल जा रहे हैं, वो जेल को टालना चाहते हैं, वो जेल को चाहते हैं कि वो राजनीतिक मुद्दा बन जाए, जो आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर लाभदायी हो। वो चाहते हैं कि लोग ये विश्वास कर ले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी का प्रयोग जानबूझ करके राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहती है। इसमें कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसके बावजूद भी ये अगर वो ऐसा सोचते हैं सर, तो ये तो मुझे लगता है बहुत गलत फहमी है उनको, क्योंकि शराब घोटाले में
इल्जाम लगने के बाद शराब की पॉलिसी वापस ली गई। क्यों वापस लिया आपने? ये बीजेपी पूछ रही है, लेकिन ये तो फैक्ट है ना, कुछ गलत था तभी आपने पॉलिसी वापस लिया ना। तीनों मामलों में तीनों मामला, अभी एक और मामला है जो सीबीआई के पास चला गया है अभी, वो घर का रेनोवेशन हुआ, उसमें तो नहीं क्या क्या घर लगा, का कितने लाख का रेनोवेशन वो हुआ। बताया। और चौथा मामला जो है, जो अभी हर्षवर्धन जी ने कहा ना, एक पूरी सीरीज इनके खिलाफ आकर के खड़ी हो गई। चौथा मामला जो है वो जो इनका मोहल्ला क्लिनिक का है, मोहल्ला क्लिनिक की जांच जारी है और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में कि इनके खिलाफ। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा ये जेल को टाल रहे हैं, हाँ। और ये अपने टर्म्स पर अपनी जगह पर गिरफ्तार होना चाहते हैं और उसका एक इवेंट बनाना चाहते हैं, सही? नहीं, मेरा सवाल ये है, उनको ये लगता होगा कि ऐसा करने से जनता मेरे साथ खड़ी होगी, लोगों को लगेगा मोदी देखो एक ईमानदार केजरीवाल को जेल में डाल रहा है, उनको ऐसा लगता है कि ये माहौल बनेगा। मैं कह रहा हूं कि क्या ऐसा बन सकता है? आपकी नजर में क्या लोगों को लगता है, लोगों को नहीं पता लग रहा है कि शराब घोटाला क्या है? देखिए, ये हम बता रहे हैं जो 38 करोड़ में साला 21, सब माफ कीजिएगा, कभी कभी मुंह से निकल जाता है हम बोलचाल में, 21 करोड़ जो है वो गायब हो गया, कहां चला गया वो पता नहीं है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि विपक्ष कितना राजनीतिक तौर पे जमीन पर ये लड़ाई लड़ता है और लोगों तक ले जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली की इकाई है, इस पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का वातावरण तैयार करता है। फंसे हुए हैं वो अच्छी तरीके से, लेकिन हमें यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि केजरीवाल का एक वोट बैंक है। एग्जैक्टली। और वो वोट बैंक जो है वो फ्रीबीज वाला वोट बैंक है, वो बिहार, उत्तर प्रदेश और वो रिएक्ट करेगा क्या? अगर ये गिरफ्तार होते हैं वो रिएक्ट करेगा? रिएक्ट वो नहीं करेगा चुनाव में, बिल्कुल नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब कन्विंस करना पड़ेगा, हम एलीट लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग ये जानते हैं कि आदमी फंसा हुआ है। जो भी कर रहा है, ये बिहार की भाषा में कहें तो ये राजनीतिक थेथराई कर रहा है। थेथराई जिसे हम कहते हैं, हम जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन मासेस क्या सोच रही हैं, उनका वोटर क्या सोच रहा है? मासेस तक आपको ये पूरे सबूत, आप देखिए बीजेपी ने, आप अंदाजा लगाइए, शीश महल का मामला इतना महत्वपूर्ण मामला था, कोई 28 लाख और 25 लाख का कमोड यूज करे, 16 लाख का एक एक पर्दा यूज करे, टाइल कहां से, वियतनाम से टाइल आकर के करे, उस आदमी को घर घर गांव गांव तक एक्सपोज करने की आवश्यकता नहीं थी क्या? एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी था? ये बातें यदि उसके घर का पूरा लेकर इन सब बातों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कभी कोई बयान भी नहीं आया या डिनाइल भी नहीं आया कि ये गलत खबर है? नहीं, उसमें तो इन्वेस्टिगेशन ये है कि जो पीडब्ल्यूडी ने जो कोट किया था उससे ओवर प्राइस पे कैसे काम अच्छा, हुआ? एक खबर और जिससे अरविंद केजरीवाल जी और परेशान होंगे। सत्येंद्र जैन जो है वो अपने इलाज के सिलसिले में, बीमारी के सिलसिले में वो बाहर थे जमानत पर, सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत हो गया, अब आप वापस जेल जाइए। तो सत्येंद्र जैन को भी जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन तक वो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको भी राहत नहीं मिली है। तो ये भी देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल की, एक बार अगर अंदर जाना हो गया तो फिर क्या होगा? समीर जी। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो मामला है उसको सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में देखने की जरूरत नहीं है, उसको विस्तार और बड़े रूप में देखने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के अंदर जो वोट बैंक जुड़ा हुआ है, अरविंद केजरीवाल जेल जाए या नहीं जाए, वो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, इनके जितने करप्शन के चार्जेस वो पूरे एक्सपोज होते जाएंगे। सत्येंद्र जेल जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही है, संजय सिंह जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। तो पूरे देश के अंदर जो अरविंद केजरीवाल का योजना थी कि पूरे देश के अंदर में कांग्रेस का विकल्प बन सकूं और एक कट्टर ईमानदार पार्टी के रूप में लोग उससे जुड़ना चाहते थे, मुझे लग रहा है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और जो विस्तारवादी नीति थी केजरीवाल की कि मैं गुजरात में भी चला जाऊं, मैं मध्य प्रदेश में भी चले जाऊं, मैं राजस्थान में भी चले जाऊं, और जनता का जो समर्थन शायद उन्हें मिल रहा था उनके ईमानदारी की राजनीति को देखते हुए, ये सारे भ्रष्टाचार के आरोप जब सामने आएंगे और जेल जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर ये बात जाएगी कि अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्ट है और उनकी जो योजना थी कि मैं पूरे देश की पार्टी बनूं, उसको झटका लगना तय है। अरविंद केजरीवाल जैसे आए थे पब्लिक लाइफ में एंटी करप्शन क्रूसेडर बन करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक नायक बन करके, वो कहीं बाकी है क्या?
नहीं, मुझे नहीं लगता पब्लिक की नजर में, नहीं, पब्लिक की नजर में। एक लंबे समय तक वो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जनता ये समझ चुकी है कि केजरीवाल ने जो कट्टर ईमानदारी की बात करके राजनीति में आए थे, अब ये अन्य दलों के समान भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और मुझे लग रहा है कि शराब घोटाला ही नहीं, शराब घोटाले के अलावा केजरीवाल ने जिस तरह से मकान के अंदर इंटीरियर में करोड़ों रुपया खर्चा करा, जिसे पार्टी ने स्वीकार किया है कि हाँ केजरीवाल ने घर का रिनोवेशन कराया है, ये सबसे ज्यादा उनके राजनीतिक पूंजी को खत्म किया है इसने। अच्छा, मुंबई में राहुल गांधी के मंच पर अरविंद केजरीवाल को जाना था, वो नहीं गया। अब ये भी नहीं बताया कि वो क्यों नहीं गए। हो सकता है इन्हीं कानूनी चक्करों की वजह से वो नहीं जा पाए। सौरभ भारद्वाज को उन्होंने अपनी जगह भेजा था। अब सौरभ भारद्वाज ने वहां पर, क्योंकि हर नेता अपनी अपनी बात कर रहा था, किसी ने ईवीएम की बात की, किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, इन्होंने इसी बात की चर्चा की कि सबको जेल में डाल देना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल देना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सौरभ भारद्वाज को सुनिए जरा, राहुल गांधी के मंच पर मुंबई में। सारे साथ हैं, चुनाव अनाउंस हो गया, सब साथ हैं। अब सोचे कि इन सब लोगों में क्या वो बात है कि ये साथ हैं और आज इस मंच पे हैं। एक ही बात है, ये जेल जाने से डरते नहीं हैं, ये जेल जाने के लिए तैयार हैं। और ये जो सामने लोग खड़े हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए तैयार हैं? हमारे कहते हैं। अब दोस्तों सवाल तो यही है कि ये जेल जाने से कोई डरते नहीं है या जेल जाने के डर से ही एक हुए हैं। राहुल जी देखिए, मैं लीगल मामलों को थोड़ा सा डिफरेंटली देखता हूँ। ये रिटोरिक ठीक होता है कि कोई बोल रहा है कि अच्छा ये जो है इसमें फंस गए, ये इसमें हो, क्या सबूत क्या है, ये बहुत मैटर करता है। देखिए, अगर आप दिल्ली जल बोर्ड का मामला देखेंगे, मेरे ख्याल 2022 का मामला है। सौरभ भारद्वाज थे उसमें उस वक्त डिप्टी चेयरमैन, शायद मनीष सिसोदिया चेयरमैन एक साल के लिए जल बोर्ड अरविंद केजरीवाल के मैं पास वैसे भी बता रहा। रहा हूँ, चेयरमैन जो थे वो शायद मनीष सिसोदिया थे, उसके बाद कुछ और लोग वहाँ पे बने। तो ये देखने की ज़रूरत होगी कि किस व्यक्ति ने या जो उस वक्त टेंडर हुए वो किस व्यक्ति के अंडर हुए और उसका प्रोसीड किसको गया। यही इल्जाम है ना कि आम आदमी पार्टी को गया। मैं वही बता रहा हूँ किसको गया। एक्चुअली आम आदमी पार्टी कोई उसमें नहीं है ना, मतलब कि बैंक में आम आदमी पार्टी के बैंक में चला गया होगा, तो किसी व्यक्ति को गया होगा, किसी व्यक्ति ने वो पैसा लिया होगा। अब ये तय करना ईडी का ये काम है कि वो इसको बताएगी किसने लिया है पैसा, कोर्ट उस पर तय करेगा किसको हुआ है। अब हम ये मान लें कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको उसी ने पैसा लिया है, उसी ने ये घोटाला किया होगा, शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो है। ये बात सही है जो आम आदमी पार्टी जो कि एक इस प्लैन पे पूरा आई थी कि हम जो है भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे, झाड़ू लगा देंगे, वो प्लान शायद आम आदमी पार्टी सर, लेकिन जो आप बात कह रहे थे ना कि अरविंद केजरीवाल तक क्यों मामला जाए, शायद आप यही कहना चाह रहे थे। तो आम शराब घोटाला मामले में भी ना ये आरोप था और ना ये साबित हुआ कि मनीष सिसोदिया ने पैसा लिया, तब भी जेल में बाहर नहीं आ पा रहे ना। नहीं, उसमें संजय सिंह ने पैसा लिया, ये किसी ने नहीं कहा। मैं कह रहा हूं नाम मिला है ऐसे। ये वो सारी गिरफ्तारियां इसलिए हुई हैं कि आप एक ऐसी स्कीम से जुड़े रहे जिसका पर्पस ही था पैसा जमा करना और मनी लॉन्ड्रिंग करना, उसका पर्पस ये था। उसमें ऐसे ही जल बोर्ड वाला मामला। सौरभ जी, मैं इसमें ये थोड़ा सा इसमें मनीष सिसोदिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो उस मामले को देख रहे थे या मनीष सिसोदिया ने वो पॉलिसी बनाई? इररिस्पेक्टिव सर, मैं कह रहा हूं सब कुछ होने के बाद वो आदमी 1.25 साल 1.5 साल से जेल में है ना, सुप्रीम कोर्ट से भी बेल नहीं मिल रही ना, कई सारी चीजें आई उसमें। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर एक बार अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए तो हश्र यही होगा मोस्ट प्रोबेबली। देखिए, मेरी बात समझिए, मनीष सिसोदिया ने उस पॉलिसी को बनाने में बड़ा भूमिका अपनाई। उन्होंने बातचीत की उस पॉलिसी को बनाने में, उन्होंने उस पॉलिसी में डिक्टेट करने की कोशिश की कि इस पॉलिसी को ऐसे बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कैबिनेट के चीफ मिनिस्टर थे। मैं ये बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल तक आता है मामला तब है। अभी तक मनीष सिसोदिया आरोप तो ये अरविंद केजरीवाल ने फेस टाइम पर बात की आरोपी से। मैं कह रहा हूं अभी तक मामला मनीष सिसोदिया तक आया है, उनके खिलाफ ये बातें आई हैं कोर्ट में। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी ऐसी बातें आती हैं तब हम ये कह सकते हैं। बस एक लाइन में आपको लगता है आएंगे अरविंद केजरीवाल तक ये बातें या नहीं आएंगी? आ सकती, क्यों नहीं आ सकती? अगर कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट है तो उस तक आ सकती। प्रोफेसर देखिए, उनकी कॉम्प्लिसिटी यहाँ तक आ जाती है कि शराब के मामले जो नीति बनी, आबकारी नीति बनी, वो कैबिनेट से पास नहीं थी। एलजी ने उस पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया,
एलजी ने जब ऑब्जेक्शन जारी किया तब आपने दोबारा उसको कैबिनेट में ले जाकर के आपने पास, तो कहीं न कहीं कैबिनेट के अंदर आप तो मौजूद थे। सही बात। एक दूसरी बात, जिस शराब लॉबी के साथ इनकी फेस टाइम पर बात है, वीडियो बात है, चैट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसमें भी क्लू है। तो यही वो कारण है जिसके कारण जिस पर वो ईडी जो है वो कंफर्म करना चाहती है, इनको फेस टू फेस पूछना चाहती है। सर जो चर्चा है वो ये है कि ईडी चाहती अगर तो गिरफ्तार इनको बहुत पहले कर ली। मैंने कहा, इनकी गिरफ्तारी का टाइमिंग कोई और भी देख रहा है। नहीं, मैंने कब करना है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस भी दिल से चाहती होगी कि ये कब गिरफ्तार हो। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के मैं कह रहा हूं सरकार में बैठे लोग भी ये देख रहे होंगे कि कब गिरफ्तार करना है। एक बात, और अभी वो नहीं चाहते गिरफ्तार हो, इसीलिए ये बाहर हैं। एक बात देखिए, और सबसे बड़ी बात है, देखिए मूवमेंट से जितनी भी पार्टियां निकली हैं उनकी आयु बहुत लंबी नहीं होती है। जितनी भी पार्टियां देखेंगे वो थोड़ा बहुत करते हैं, उसके बाद सिमट जाते हैं। आम आदमी पार्टी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो अपनी जगह से एक्सपैंड किया। अब सवाल अब ये है कि यहां से आगे क्या, मैंने जो सवाल अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, अगर वो हम लोग बहुत बात कर चुके हैं कि कैसे वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जेल जाने के बाद बाहर वो कब निकलेंगे ये कोई नहीं जानता। आप आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स, इसका क्या फ्यूचर और अंजाम देखते हैं? नहीं देखिए, अगर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और जो चार्जेज हैं वो लगभग न्यायालय के सामने साबित होते हुए दिखे, साबित मतलब अंतिम परिणति तक नहीं, जिसको प्रथम दृष्टया कहते हैं कि वो आरोपी कुछ दोष की तरफ जाता दिख रहा है, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे लोग जेल में। अगर उस तरफ जाते दिखे तो आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर, जिसको कहते हैं ना कि संकट हो जाएगा सरवाइव करने का, बने रहने का, और चुनाव के समय में ये और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब शायद उनकी पार्टी के लोग, भगवंत मान जैसे नेता, ये सारे लोग अपने राजनीतिक भविष्य को कैसे देखते हैं उसकी एक तैयारी करने लगेंगे, जो अरविंद केजरीवाल के लिए ज्यादा मुश्किल वक्त हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है पार्टी के लिए। बिल्कुल। और क्या आप ऐसा भी देखते हैं कि कहीं कोई ब्रूटस वाला मामला, कहीं कोई पार्टी नहीं, अगर ये होगा तो मैं कह रहा हूं कि टेक ओवर कर ले इनकी, ये हो सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं और उनके ऊपर ये वाला आरोप, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसके अगर प्रमाण वहां मिल गए, जैसे हेमंत सोरेन भी तो नहीं गए थे ना भाई, 9 समन तक, कितना 8 या 9 समन तो वो भी नहीं गए थे, 9वां अरविंद जी का है। तो अब ये ठीक बात है, कई बार हम लोग ये सवाल पूछते हैं और उसमें फिर ये खड़ा होता है कि भाई एजेंसी ऐसे कैसे करती है, किसी को 3 ही पे पकड़ लेती है, किसी को 8-9 पे भी नहीं पकड़ पाती है, और अब तो न्यायालय भी बीच में आके खड़ा हो गया है। तो अगर न्यायालय नहीं बचाता है तो गिरफ्तारी तो चुनाव के बीच में, चुनाव के दौरान भी हो सकती है, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने का मतलब आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति संकट में आएगी, पार्टी में टूट भी हो सकती है, और जिसको हम कहते हैं ना कि पार्टी शायद अपने अवसान की भी तरफ जाती हुई दिख सकती है। ये लोग कहेंगे, अब आप किसी बीजेपी के साथ आदमी से पूछे तो वो कहेगा भाई ये तो एजेंसी का काम है, वो देखती है कब क्या कार्रवाई करनी है, कब आरोपी बनाना है, कब गिरफ्तारी होनी है, कब पूछताछ होनी है। लेकिन मैंने कहा, सरकार में बैठे लोग भी तो ये वही तय कर रहे हैं ना, वो किस टाइम का इंतजार कर रहे हैं, किस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए जो ज्यादा सत्ता सरकार को हम लोगों से बहुत ज्यादा समझते हैं, जब उनके साथ बात होती तो एक बात वो कहते हैं, हर सरकार में हर भ्रष्टाचार के आरोपी की फाइल बढ़िया से तैयार होकर रखी रहती है, फाइल नंबर सरकार तय कर देती है, क्रम सरकार तय कर देती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के ऊपर आरोप नहीं, भ्रष्टाचार का मामला है तो जबरदस्ती फाइल बनवा दी जाएगी, लेकिन अगर फाइल है तो थोड़ी ऊपर नीचे तो हो जाती है, और वो होता हुआ हम देख नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, हेमंत सोरेन नहीं जा रहे थे समन पर, लेकिन फिर ईडी उनके घर पहुंच गई ना, दिल्ली के घर भी पहुंच गई, वहां उनके रांची वाले घर भी पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल के साथ तो ऐसा अभी नहीं हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं कोई वेट कर रहा है, या ईडी को यह निर्देश दिया गया है कि कब तुमको जाना है, वो भी किसी से निर्देश ले रही है ना। नहीं, बिल्कुल, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है। तो वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अंत में तो आप पॉलिटिकल टाइमिंग देखते ही नहीं। हो सकता है ये लग रहा हो कि अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, जिस वक्त हम सही समय पर गिरफ्तारी होगी, मे भी ये हो सकता है, ये हम लोग जानते नहीं, सिर्फ अनुमान लगा सकते। कुछ कह रहे थे संगीत जी। देखिए, मैंने कहा ना, मैं एक दोहरा रहा हूं वो फ्रेज, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ। हाउ लॉन्ग? मुझे ऐसा लगता है 1 सप्ताह नहीं जाएगा, अब से लेके 1 हफ्ता, 1 सप्ताह के अंदर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। ऐसा क्यों? आपकी गट फील है या कोई खबर है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 9 बार उनको समन दिया जा चुका है, करीब राजनीतिक तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी, आप कहें
कि यदि मान लेते हैं ये इस प्रेमाइस को, हर्षवर्धन जी के प्रेमाइस को हम बात एक्सेप्ट कर लें कि भाई कोई राजनीतिक कहीं ना कहीं से ये एग्जीक्यूटिव तय करती है, टाइमिंग तय करती है, तो राजनीतिक तौर पर यह मामला पक चुका है। पक चुका होने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल की जो सत्यवादिता, ईमानदारी, ये चोला उतर चुका है। ये बुर्का जो था ना, वो जब तक घूंघट में थे बहुत अच्छा था, लेकिन अब ये बुर्का उतर चुका है। अब जो है कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो सहयोगी हुआ करते थे, अन्ना आंदोलन के सहयोगी, उनके जो मित्र थे, वो भी बातचीत में कहते हैं यार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पूरी तरह डिस्क्रेडिट हो चुके हैं और आप कह रहे हैं 1 हफ्ते में जेल जाएंगे। मेरा अपना ऐसा मानना है, आपका मानना है 1 हफ्ता ज्यादा ऐसा लग रहा है जो मूवमेंट देखिए दिख रहा है। मुझे अगर ये हम प्रेमाइस माने कि जो है इसको हम पॉलिटिकली, सब में सबसे ज्यादा आप समझते हैं ये एजेंसियां कैसे काम करती हैं? नहीं, अगर हम ये प्रोमाइस मान लें कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या पॉलिटिकली हम इसको टाइमिंग कर रहे हैं, तो अब से पहले क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया? क्या फायदा? अभी क्या अरेस्ट करके क्या अचीव होगा? डिस्क्रेडिट तो हो ही चुकी है। जो आम आदमी पार्टी के अगर इतने नेता जेल में हैं, तो ये बात तो हो ही गई है कि आम आदमी पार्टी जो बात करती थी भ्रष्टाचार विरोध की, वो तो है नहीं। तो अब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करके आप क्या अचीव करेंगे? या तो ये अचीव करेंगे कि पार्टी हेडलेस हो जाएगी, जिसके कारण चुनाव में फायदा होगा, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है कि जब आप एक हेड को अरेस्ट करेंगे तो दिल्ली जैसे शहर में या जहां पे उनका प्रभाव है या पंजाब में आप लोग ये वोटर सब अगेंस्ट हो जाएंगे। ये सब तो सत्ता में बैठे लोग भी कैलकुलेट कर रहे हैं यही ना। कैलकुलेशन